राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल श्री जी माधुरी में आप सभी का स्वागत है। आज जेठ मास की कथा का महात्म्य अध्याय 7 की कथा कहेंगे। आप लोग भी इसे सुने। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा आप लोगों पर सदैव बनी रहे। आज का महात्म्य सुनने से पहले सुनिए श्री राधा कवच का हिंदी अनुवाद। श्री राधिकाय नमः। राधा रानी को समर्पित श्री राधा कवचम एक ऐसा दिव्य स्तोत्र है जो भक्त की हर प्रकार की बाधाओं से रक्षा करता है। श्री राधा कवच के विषय में देवी पार्वती जी ने माहेश्वर से पूछा। देवी पार्वती जी ने कहा, हे कैलाशवासिन, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले, हे प्रभु श्री राधिका जी का पवित्र कवच मुझको सुनाओ। हे त्रिशूल और धनुष धारण करने वाले नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो दुख के भय से आप मेरी रक्षा कीजिए। तब श्री शिव जी बोले, हे गिरिराज कुमारी, सुनो यह प्राचीन कवच अब मैं आपको सुना रहा हूँ, जो बड़ा पवित्र है। वह संपूर्ण पापों को हरने वाला है और सब प्रकार से रक्षा करने वाला है। सुख भोग और मोक्ष का साधन एवं श्री श्याम सुंदर की भक्ति को देने वाला है। हे देवी, यह कवच त्रिलोकी का आकर्षण कर सकता है और साधक को प्रभु की सन्निधि में पहुंचा देता है। यह सभी शत्रुओं को डराने वाला, सर्वत्र विजय प्राप्त कराने वाला और सभी प्राणियों की मनोवृत्तियों को हराने वाला है। इस कवच के पढ़ने से सदा ही आनंद रहता है। सालोक के सृष्टि समय सायुज चारों ही प्रकार की मुक्ति प्राप्त हो जाती है एवं अनेकों राजसोय और अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस कवच के बिना यदि कोई केवल श्री राधा मंत्र को ही जपे तो उसे उसका फल नहीं मिलता और पद पद पर विघ्न बाधाएं उपस्थित होने लगती हैं। श्री राधा कवच का मैं अर्थात महादेव ऋषि हूँ। अनुष्टुप छंद है। श्री राधा देवता हैं। राग बीज और राग ही कीलक है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सब में ही इसका विनियोग किया जाता है। श्री राधा जी मेरे मस्तक और ललाट की रक्षा करें। श्रीमती दोनों नेत्रों की और गोपेंद्र नंदिनी दोनों कानों की रक्षा करें और श्री हरिप्रिया जी नासिका की और शशि शोभना जी दोनों भ्रुकुटियों की रक्षा करें। श्री कृपा देवी ऊपर के ओंठ की और गोपिका जी नीचे की ओंठ की रक्षा करें। ऊपर के दांतों की श्री विश्वानुसुता और ठोड़ी की श्री गोपनंदिनी जी रक्षा करें। कपोलों की चंद्रावली जी रक्षा करें और श्री कृष्ण प्रिया जी जीवा की रक्षा करें। श्री हरिप्रिया कंठ की और विजय जी हृदय की रक्षा करें। चंद्रवदना दोनों भुजाओं की शुवलवशा, पेट की युगानवता, कमर की और सौभद्रिका दोनों पैरों की रक्षा करें। चंद्रमुखी नखों की, गोपा व बल्लभ टखनों की, जया घुटनों की और गोपी सभी ओर से मेरी रक्षा करें। शुभ प्रदा पीठ की, पेट की श्रीकांत वल्लभा, जानू अर्थात घुटनों की, जांग अर्थात घुटनों की, जया और हरणी मेरी सभी ओर से रक्षा करें। वाणी वचनों की रक्षा करें। धनेश्वरी खजाने की, कृष्ण रथ पूर्व दिशा की और कृष्ण प्राणा पश्चिम दिशा की रक्षा करें। उत्तर दिशा की हरिता, दक्षिण दिशा के वृषभानुजा, रात्रि में चंद्रावली और शावैदित मेखला दिन में रक्षा करें। मध्याह्न में सौभाग्यदा, सायंक में कामरूपाणी, प्रातःकाल में रुद्री तथा रात्रि के अवसान होने पर गोपियाँ हमारी रक्षा करें।
संगम में हेतुदा दिन वृद्धि के अवसर में केतु माला अपराह्न में हमें शेषा और संपूर्ण संधियों में शिमिता रक्षा करें। उपभोग के समय योगिनी रति प्रदा रति के समय योग के समय में रत्नावली और कामेशी एवं कौतुकी नित्य प्रति मेरी रक्षा करें। कृष्ण मानसा श्री राधिका जी सदा सर्वदा सब कार्यों में मेरी रक्षा करें। जिन स्थलों के नामों की चर्चा नहीं की गई है उन सब की श्री ललिता जी रक्षा करें। माहेश्वर कहते हैं, हे देवी, यह अद्भुत कवच हमने तुम्हें सुना दिया। इसका नाम है सर्वरक्षा कारक। यदि इसे कोई प्रातः माध्याह्न या सायंकाल पढ़ता है तो इससे बड़ी भारी रक्षा हो जाती है। प्रातः मध्याह्न या सायंकाल पढ़ता है तो इससे उसकी बड़ी भारी रक्षा हो जाती है। श्री राधा कवच के पढ़ने से उस साधक के मन में जैसी कामना हो वैसे ही सिद्धि हो जाती है। राजद्वार, सभा, संग्राम और शत्रुओं द्वारा पहुँचाए हुए संकट के समय प्राण और धन विनष्ट होने के समय यदि मनुष्य यत्न से इसका पाठ करे तो हे देवी, उनका कार्य सिद्ध हो जाता है। तो उसको कहीं भी कोई भी भय नहीं रहता। और उसने सचमुच श्री राधिका जी की आराधना कर ली। गंगा स्नान और भगवान के नाम से जो फल प्राप्त होता है निसंदेह वह फल कवच के पढ़ने वाले को मिल जाता है। हल्दी, गोरोचन, चंदन से भोजपत्र पर इस कवच को लिखकर जो कोई मस्तक, भुजा और कंठ में बांध ले, हे देवी, वह हरि के समान हो जाता है। ब्रह्मा जी इस कवच के प्रसाद से ही सृष्टि रचते हैं और भगवान विष्णु पालन करते हैं, और मैं अर्थात शंकर इसी कवच के प्रसाद से ही सृष्टि का श्रृंगार करता हूँ। यह कवच विशुद्ध वैष्णव को देना चाहिए, जिनमें वैराग्य आदि गुण हो, जिनकी बुद्धि व्यंग्य ना हो, नहीं तो अनाधिकारी को देने वाला स्वयं नष्ट हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। इस प्रकार श्री राधा कवचम पाठ समाप्त हुआ। सभी लोग प्रेम से बोलो, बरसाने वाली राधा रानी की जय, कृष्ण कन्हैया की जय। अब सुनेंगे जेठ मास महात्म्य अध्याय 7 की कथा। श्री ब्रह्मा जी आगे कहने लगे, हे विष्णु, प्राचीन काल में राजा ययाति के कुल में सत्राजीत नामक एक प्रतापी चक्रवर्ती राजा थे। वे अत्यंत प्रभावशाली, तेजस्वी, कांतिमान, क्षमावान, गुणवान और बलशाली राजा थे तथा वीरता, धीरता, गंभीरता और यश से संपन्न थे। उनके विषय में पुराण वेत्ता लोग एक गाथा गाते हैं कि महाबाहु सत्राजीत के इस पृथ्वी पर राज्य करते हुए जहाँ से सूर्य उदित होते और जहाँ अस्त होते हैं और जितने में भ्रमण करते हैं वह संपूर्ण क्षेत्र सत्राजीत क्षेत्र कहलाता है। राजा सत्राजीत संपूर्ण रानियों से परिपूर्ण सप्तद्वीपवती पृथ्वी पर धर्मपूर्वक राज्य करते थे। सप्तद्वीपवती पृथ्वी पर धर्मपूर्वक राज्य करते थे। वे सूर्यदेव भगवान के परम भक्त थे। उनके ऐश्वर्य को देखकर सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था। उनके राज्य में सभी व्यक्ति अपने अपने धर्म का पालन करते थे। राजा सत्राजीत के 4 मंत्री थे। वे सब अप्रतिहत सामर्थ्य वाले और राजा के स्वाभाविक भक्त भी थे। भगवान सूर्य के प्रति उनकी अत्यंत श्रद्धा थी। उनकी सामर्थ्य को देखकर न केवल उनकी प्रजा को आश्चर्य होता था, बल्कि स्वयं राजा भी अपने ऐश्वर्य पर आश्चर्यचकित थे। एक बार उनके मन में आया कि अगले जन्मों में भी मेरा ऐसा ही ऐश्वर्य कैसे बना रहे। यह सोचकर उन्होंने शास्त्र और धर्म के तत्व को जानने वाले ब्राह्मणों को बुलाकर
उनकी यथोचित भक्तिपूर्वक पूजा करके उन्हें आसन पर बिठाया और उनसे कहने लगे, हे भगवान, यदि आप लोगों की मुझ पर कृपा है तो आप मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए। ब्राह्मण कहने लगे, महाराज, आप अपना संदेह हम लोगों के सामने प्रस्तुत कीजिए। आपने हमारा पालन पोषण किया है और सभी प्रकार से भोजन आदि द्वारा हमें भी संतुष्ट रखा है। विद्वान ब्राह्मण का तो कर्तव्य ही है कि वह धर्म के संदेह को दूर करें, अधर्म से निर्वृत्त करें और कल्याणकारी उपदेश को भली भांति समझाएं। आप अपनी इच्छा के अनुसार जो कुछ भी पूछना चाहें पूछ सकते हैं। तभी उनकी महारानी विमलावती ने भी राजा से निवेदन किया कि महाराज, मेरा भी एक संदेह है, आप महात्माओं से पूछकर निवृत्त करा लीजिए। मैं तो अंतापुर में ही रहती हूँ, अतः मेरी प्रार्थना है कि आप प्रथम मेरा ही संदेह दूर कीजिए, क्योंकि आप संदेह की निवृत्ति के लिए तो अनेकों साधन हैं। राजा सत्राजीत अपनी पत्नी से कहने लगे, प्रिय, क्या पूछना चाहती हो? पहले मैं तुम्हारा ही संदेह पूछूंगा। तब उनकी रानी कहने लगी, महाराज, मैंने अनेक राजाओं के चरित्र और ऐश्वर्य को सुना है, किंतु आपके समान ऐश्वर्य अन्य लोगों को सुलभ नहीं है। यह किस कर्म का फल है? मैंने कौन सा उत्तम कर्म किया था जिसके कारण मुझे आपकी रानी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है? पूर्व जन्म में हम दोनों ने कौन कौन सा पुण्य किया है, कौन कौन से पुण्य कर्म किए हैं, इस विषय में आप मुनियों से अवश्य पूछिएगा। तब सत्राजीत कहने लगे, देवी, तुमने तो मेरे मन की बात जान ली है। मुनियों की बातें सत्य हैं। पत्नी पुरुष की अर्धांगिनी होती है और ऐसी कोई बात नहीं जो इन महामुनियों से छुपी हुई हो। इन महात्माओं से तो मैं भी यही पूछना चाहता था। फिर महाराज जी ने महात्माओं से पूछा, भगवान, मैं पूर्व जन्म में कौन था? मैंने कौन से पुण्य कर्म किए थे? इस सर्वांग सुंदरी मेरी पत्नी ने कौन से उत्तम कर्म संपन्न किए थे जिससे हमें ऐसी दुर्लभ लक्ष्मी प्राप्त हुई है? हम लोगों में परस्पर अतिशय प्रीति है। सभी राजा मेरे अधीन हैं। मेरे पास असीम द्रव्य है और मैं अत्यंत बलशाली हूँ। मेरा शरीर भी निरोगी है। मेरी पत्नी के समान संसार में कोई दूसरी स्त्री नहीं है। सभी लोग मेरे असीम तेज को सहन करने में असमर्थ हैं। महामुनि, आप लोग त्रिकालज्ञ हैं, कृपया आप मेरी इस जिज्ञासा को शांत कीजिए। राजा के इस प्रकार पूछने पर उन ब्राह्मणों ने सूर्यदेव भगवान के परम भक्त परावशु से प्रार्थना की कि आप ही इनके निःसंदेह को निवृत्त कीजिए। तब धर्मज्ञ ब्राह्मणों की सम्मति से महामती परावशु ने योग समाधि के द्वारा राजा और रानी के पूर्व जन्म के सभी कर्मों की जानकारी प्राप्त करके राजा के इस प्रकार कहना शुरू कर दिया। परावशु कहने लगे, तो महाराज, आप पूर्व जन्म में बड़े निर्दयी, हिंसक तथा कठोर हृदय के शूद्र थे। कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। सुंदर नेत्रों वाली यह महारानी उस समय भी आपकी ही पत्नी थी। यह ऐसी पतिव्रता थी कि आपके द्वारा पीड़ित होने पर भी आपकी सेवा में निरंतर संलग्न रहती थी और निरंतर जाप किया करती थी। परंतु आपकी अतिशय क्रूरता के कारण आपके बंधु बांधव आपसे अलग हो गए और आपने भी अपने पूर्वजों द्वारा संचित धन को नष्ट कर डाला। फिर आपने कृषि कार्य प्रारंभ किया, किंतु वह भी व्यर्थ हो गया। आप अत्यंत दीनहीन होकर दूसरों की सेवा द्वारा अपना जीवन बिताने लगे। आपने अपनी पत्नी को छोड़ने का बहुत ही प्रयास किया, किंतु उसने आपका साथ कभी नहीं छोड़ा। इसके बाद आप दोनों कान्यक देश में चले गए और भगवान सूर्य के मंदिर में सेवा करने लगे। सेवा करते करते वहाँ प्रतिदिन आप मंदिर का मार्जन, लेपन, जल छिड़कना आदि कार्य बड़े भक्ति भाव से करते रहे।
मंदिर में पुराणों की कथा होती थी। आप दोनों ने उसका भक्तिपूर्वक श्रवण किया था। कथा श्रवण करने के बाद आपकी पत्नी ने पिता से प्राप्त अंगूठी को कथा में चढ़ा दिया। आपके मन में रात दिन बस यही चिंता रहती थी कि यह मंदिर कैसे स्वच्छ बना रहे। आप ये दोनों बहुत दिनों तक वहाँ रहे। भगवान के सेवा रूपी योग कर्म में आपका मन सदा लगा रहता था। इस प्रकार आप दोनों निष्काम भाव से भगवान सूर्य की सेवा करते और जो कुछ भी मिलता उसी से अपना निर्वाह किया करते थे। गोपति भगवान सूर्य का आप नित्य चिंतन करते थे, अतः आपके सभी पाप इस सेवा से समाप्त हो गए। फिर एक समय अपनी विशाल सेना के साथ कुर्वलाक्ष नामक एक राजा वहाँ पर आया। अपनी अपार संपत्ति और हजारों श्रेष्ठ रानियों को देखकर आप दोनों की भी राजा रानी बनने की इच्छा हुई। कुछ ही समय में आपका तो देहांत हो गया और भगवान सूर्यदेव की श्रद्धा भक्ति से की गई सेवा तथा पुराण श्रवण के प्रभाव से आप राजा हुई और आपकी पत्नी रानी हो गई। आप राजा हुए और आपकी पत्नी रानी हो गई तथा आप दोनों को जो असीम तेज प्राप्त हुआ है उसका भी कारण सुनिए। जब मंदिर में दीपक, तेल तथा बत्ती के अभाव में बुझने लगता था, तब आप अपने भोजन के लिए सूखे हुए तले से उसे पूरित करती थी और आपकी रानी अपनी साड़ी फाड़कर उससे बत्ती बनाकर जलाती थी। राजन, अगर अगले जन्म में भी आपको ऐश्वर्य की इच्छा है तो भगवान सूर्यदेव की श्रद्धापूर्वक आराधना करें। श्रद्धापूर्वक भगवान को अर्घ्य दें। गंध, पुष्प, दीप, धूप, नैवेद्य आदि से कुछ भी आपको प्रिय हो वही आप भगवान सूर्यदेव भगवान को अर्पित करें। आपने अपनी पत्नी छोड़ने का बहुत ही प्रयास किया, किंतु अपने आप का साथ कभी नहीं छोड़ा। आप अत्यंत दीनहीन होकर दूसरों की सेवा द्वारा अपना जीवन बिताने लगे। इसके बाद आप दोनों कान्यक देश में चले गए और भगवान सूर्यदेव के मंदिर में सेवा करने लगे। सेवा करते करते वहाँ प्रतिदिन आप मंदिर जाकर मार्जन, लेपन, जल छिड़कना आदि यह कार्य बड़े भक्तिभाव से करते रहे। मंदिर में पुराणों की कथा होती थी। आप दोनों ने उसका भक्तिपूर्वक श्रवण किया था। कथा श्रवण करने के बाद आपकी पत्नी ने पिता से प्राप्त अंगूठी को कथा में चढ़ा दिया। आपके मन में रात दिन बस यही चिंता रहती थी कि यह मंदिर में कैसे स्वच्छ बना रहे। आप दोनों बहुत दिनों तक वहाँ रहे। भगवान की सेवा रूपी योग कर्म में आपका मन सदा लगा रहता था। इस प्रकार आप दोनों निष्काम भाव से भगवान सूर्य की सेवा करते थे और जो कुछ भी मिलता उसी से अपना निर्वाह किया करते थे। पति भगवान सूर्य का आप नित्य चिंतन करते थे, अतः आपके सभी पाप इस सेवा से समाप्त हो गए। फिर एक समय अपनी विशाल सेना के साथ कुर्वलाक्ष नामक एक राजा वहाँ पर आया। अपनी अपार संपत्ति और हजारों श्रेष्ठ रानियों को देखकर आप दोनों की भी राजा रानी बनने की इच्छा हुई। कुछ ही समय में आपका तो देहांत हो गया और भगवान सूर्यदेव की श्रद्धा भक्ति पूर्वक की गई सेवा तथा पुराण श्रवण के प्रभाव से आप राजा हुई और आपकी पत्नी रानी हो गई तथा आप दोनों को जो असीम तेज प्राप्त हुआ है उसका भी कारण सुनिए। जब मंदिर में दीपक, तेल अथवा बत्ती के प्रभाव में बुझने लगता था, तब आप अपने भोजन के लिए रखे हुए तेल से उसे पूरित करती थी और आपकी रानी अपनी साड़ी फाड़कर उसमें बत्ती बनाकर जलाती थी। हे राजन, अगर अगले जन्म में भी आपको ऐश्वर्य की इच्छा हो तो भगवान सूर्यदेव की श्रद्धापूर्वक आराधना करें। गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि जो कुछ भी हो आपको प्रिय हो तो वहीं आप भगवान सूर्यदेव को अर्पित करें। उनके मंदिर में मार्जन, उपलेपन आदि कार्य करें।
जिससे मंदिर स्वच्छ और निर्मल रहे। उत्तम दिनों में उपवास करके रात्रि जागरण और नृत्य गीत वाद्यादि द्वारा महो उत्सव कराएं। पुराण, इतिहास और आदि की कथा श्रद्धापूर्वक सुने तथा भगवान सूर्यदेव की प्रसन्नता के लिए वेद पाठ कराएं। सदा निष्काम भाव से तन्मय होकर उनकी सेवा में लगे रहें। संतुष्ट होकर भगवान सूर्यदेव अभिष्ट फल अवश्य देते हैं। वे पुष्प, नैवेद्य, रत्न, स्वर्ण आदि वे उतना प्रसन्न नहीं होते जितना वे भक्ति भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं। यदि भक्ति भाव पूर्वक सूर्यदेव भगवान की आराधना और विविध उपचारों से, विवेक प्रकारों से पूजा करेंगे तो इंद्र से भी अधिक वैभव की प्राप्ति आपको हो जाएगी। राजा सत्राजीत कहने लगे, भगवान इंद्रदेव की प्राप्ति या अमृत की प्राप्ति से जो आनंद होता है वही आनंद आपकी इस वाणी को सुनकर आज मुझे प्रेरित हुआ। अज्ञान रूपी अंधकार के लिए आपकी यह वाणी प्रदीप्त दीपक के समान है। संपत्ति के विनाश की संभावना से हम बहुत व्याकुल थे। आपने संपत्ति प्राप्ति के लिए मूल तत्व का आज उपदेश दे दिया है। इससे यह तो सिद्ध हो गया कि मुझे यह सारी संपत्तियां पूर्व जन्म के सुकृत कर्म के फल स्वरूप ही प्राप्त हुई हैं। भक्तिमान दरिद्री भी भगवान सूर्य को प्रसन्न कर सकता है, किंतु एक ऐश्वर्यशाली धनवान भक्ति हित होने पर उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा कभी प्राप्त नहीं होती। कृपा प्राप्त नहीं हो सकता। भगवान आप मुझे सूर्यदेव भगवान की आराधना के उस मार्ग को सूचित करें जिससे शीघ्र ही उनका अनुग्रह समाप्त हो और उनका अनुग्रह प्राप्त हो सके। तब परावसु कहने लगे, हे राजन, कार्तिक मास में प्रतिदिन भगवान सूर्यदेव का पूजन कर रहे एक ब्राह्मण को कम से कम भोजन अवश्य कराना चाहिए। तो स्वयं भी एक ही बार भोजन करना चाहिए। इस आराधना से बाल्यावस्था में किए गए ज्ञात और अज्ञात सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। मार्गशीर्ष में पूर्वातक रीति से व्रत करने वाले श्री पुरुष की ब्राह्मण की मशक्कत प्राणियों का दान करने से प्रौढ़ अवस्था में किए गए पापों से मुक्ति हो जाती है। पौष मास में पूर्वातिक विधि के अनुसार एक मुक्त होकर श्रद्धापूर्वक सूर्य की आराधना करने से वृद्धावस्था में आया। इस आराधना से बाल्यावस्था में किए गए ज्ञात अज्ञात सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। मार्गशीर्ष में पूर्वोक्त रीति से व्रत करने वाले स्त्री पुरुष की ब्राह्मण को मरकत मणि का दान करने से प्रौढ़ावस्था में किए गए पापों से मुक्ति हो जाती है। पौष मास में पूर्वोक्त विधि के अनुसार एक भक्त होकर श्रद्धापूर्वक सूर्य की आराधना करने से वृद्धावस्था में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस त्रैमासिक व्रत को श्रद्धापूर्वक विधि विधान से करने वाले स्त्री या पुरुष सूर्यदेव भगवान की कृपा के पात्र बन जाते हैं और हर प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। दूसरे वर्ष इसी प्रकार त्रैमासिक व्रत करने पर सभी उपासक निर्वत हो जाते हैं। तीसरे वर्ष भी इस व्रत को करने पर महापाप नष्ट हो जाते हैं और मनोवांछित फल की भी प्राप्ति होती है। इस प्रकार यह व्रत 3 मास में संपन्न होता है और इसे 3 वर्षों तक करना चाहिए। यद्यपि सभी अवस्थाओं में आदि भौतिक, आदि दैविक तथा आध्यात्मिक पाप इसके द्वारा नष्ट हो जाते हैं। इस सर्व पाप हरता व्रत को त्रिविक्रम व्रत कहा जाता है। राजा सत्राजीत ने कहा, भगवान, व्रत का विधान तो मैंने सुन लिया है, परंतु भोजन कैसे ब्राह्मण को करना चाहिए यह भी आप कृपा पूर्वक बताएं। परावसु कहने लगे, यौगिक पौराणिक ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस प्रसंग में अरुण को सूर्यदेव भगवान ने जो निर्देश दिए हैं
जो निर्देश दिया था मैं आपको बताता हूँ, तो ध्यानपूर्वक इसे सुने। किसी समय उदयाचल पर अरुण ने भगवान सूर्यदेव से पूछा, महाराज, कौन कौन से पुष्प, नैवेद्य, वस्त्र आदि आपको प्रिय हैं और कैसे ब्राह्मण को भोजन कराने से आप संतुष्ट होते हैं, इसे आप कृपा करके मुझे बताइए। तब भगवान सूर्यदेव इस प्रकार कहने लगे, हे अरुण, करवीर के पुष्प, रक्त, चंदन, गूगल का धूप, घी का दीप और मोदक आदि नैवेद्य मुझे बहुत प्रिय हैं। मेरे भक्त और पौराणिक ब्राह्मणों को दान देकर उसके प्रति श्रद्धा समर्पित करने में मुझे जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी प्रसन्नता गीता, भाद्र और पूजा पाठ आदि से हार नहीं होती। मैं पुराण आदि के वाचन श्रवण से अत्यधिक प्रसन्न होता हूँ। इतिहास पुराण के वाचक तथा मेरी आज्ञा मेरी पूजा करने वाला भोजन, यह दोनों मुझे विशेष प्रिय हैं। इसलिए पौराणिक कथा का पूजन करके और इतिहास आदि को सुनना चाहिए। अरुण ने कहा, हे भगवान, यह भोजन कौन है, किसका पुत्र है, इसने ऐसा कौन सा उत्तम कर्म किया है जिस कारण ब्राह्मण आदि वर्णों को छोड़कर आपका इस पर इतना अनुग्रह हुआ है। आप कृपा करके मुझे इसके बारे में भी बताइए। तब आदित्य बोले, महामती, वैसी तुमने बहुत सुंदर बात पूछी है। इसके उत्तर में मैं जो कहता हूँ उसे तुम सावधान होकर सुनो। अपनी पूजा के निमित्त में मैंने अपने तेज से भोजकों की उत्पत्ति की है। यह वर्णतः ब्राह्मण हैं और मेरी पूजा के लिए अनुष्ठान में तत्पर रहते हैं। यह भोजक मुझे अति प्रिय हैं। प्राचीन काल में शाक द्वीप के स्वामी राजा प्रियव्रत के पुत्र ने विमान के समान एक भव्य सूर्य मंदिर बनवाया और उसमें स्थापित करने के लिए सभी शुभ लक्षणों से संपन्न सोने की एक दिव्य सूर्य की प्रतिमा भी बनवाई। अब राजा को यह चिंता होने लगी कि मंदिर और प्रतिमा की प्रतिष्ठा कौन कराए। उन्हें कोई योग्य व्यक्ति दिखाई ही नहीं देता। अतः वह राजा मेरी शरण में आया। अपने भक्त को चिंताग्रस्त देखकर मैंने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और पूछा, वत्स, तुम क्या विचार कर रहे हो? तुम क्यों चिंतित हो? शीघ्र ही अपनी चिंता का कारण बताओ और दुखी मत हो। मैं तुम्हारे अत्यंत दुष्करों को भी संपन्न कर दूंगा। इस पर राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे प्रभु, मैंने बड़ी भक्ति और श्रद्धा से इस द्वीप में आपका एक विशाल मंदिर बनवाया है तथा एक दिव्य सूर्यदेव भगवान की प्रतिमा भी बनवाई है। मुझे यह चिंता सता रही है कि प्रतिष्ठा कार्य कैसे संपन्न हो। राजा के इन वचनों को सुनकर तब मैंने कहा, हे राजन, मैंने अपने तेज से अपनी पूजा करने के लिए मग संज्ञक ब्राह्मणों की सृष्टि करता हूँ। मेरे ऐसा कहते ही चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाले 8 बलशाली पुरुष मेरे शरीर से उत्पन्न हो गए। वे सभी का वस्त्र पहने हुए थे, हाथों में पिटारी और कमल के पुष्प लिए हुए थे तथा सांगोपांग चारों वेदों और उपनिषदों का पाठ कर रहे थे। इनमें से 2 पुरुष ललाट से, 2 वक्षस्थल से, 2 चरणों से तथा 2 पादों से उत्पन्न हुए। उन महात्माओं ने मुझे पिता मानते हुए हाथ जोड़कर मुझसे कहा, हे पिता, हे लोकनाथ, हम आपके पुत्र हैं। बताइए, आपने किस लिए हमें उत्पन्न किया है? हमें आज्ञा दीजिए, हम सब आपके आदेश का पालन करेंगे। पुत्रों का ऐसा वचन सुनकर तब मैंने कहा, पुत्रों, तुम सब इस राजा की बात सुनो और यह जैसा कहे वैसा ही करो। पुत्रों से ऐसा कहने के बाद मैंने राजा से कहा, हे राजन, यह मेरे पुत्र हैं, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं तथा सर्वदा पूज्य हैं। मेरी प्रतिष्ठा कराने के लिए यह सर्वथा योग्य भी हैं। इन्हीं से प्रतिष्ठा करवा लो।
मंदिर की प्रतिष्ठा कराकर मंदिर इन्हें समर्पित कर देना, यह सदा मेरा पूजन किया करेंगे। यह देकर परंतु फिर भी इनसे हरण मत करना, यह कहकर परंतु देकर फिर इनसे हरण मत करना। मेरे निर्मित जो कुछ भी धन धान्य, गृह, क्षेत्र, बाग, ग्राम, नगर आदि मंदिर में अर्पण करो, उन सबके स्वामी यह भोजक ही होंगे। जैसे पिता के द्रव्य का अधिकारी उसका पुत्र होता है, ठीक वैसे ही मेरे धन के अधिकारी यह भोजक ही हैं। मेरी आज्ञा पाकर उस राजा ने प्रसन्न होकर वैसा ही किया और भोजकों द्वारा प्रतिष्ठा कराकर वह मंदिर उन्हीं को अर्पित कर दिया। हे अरुण, इस प्रकार अपनी पूजा के लिए मैंने अपने शरीर के तेज से भोजकों को उत्पन्न किया। यह मेरे आत्मस्वरूप हैं। मेरी प्रीति के लिए जो कुछ भी देना हो वह भोजक को देना चाहिए, परंतु भोजक को दिया हुआ धन कभी वापस नहीं लेना चाहिए। भोजक हमारे संपूर्ण धन का स्वामी हैं। भोजकों में यह लक्षण होने चाहिए, वह पहले वेदा अध्ययन करके फिर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करें, नित्य त्रिकाल स्नान करें, दिन रात में पंचकृत्यों द्वारा मेरा पूजन करें, वेद, ब्राह्मण और देवताओं की कभी निंदा न करें, नित्य हमारे सम्मुख शंख ध्वनि करें। 6 महीने पुराण सुनने से जैसी प्रसन्नता मुझे होती है, वैसी प्रीति केवल एक बार शंख ध्वनि श्रवण करने से ही हो जाती है। इसीलिए भोजक को पूजन में नित्य शंख बजाना चाहिए। वे अभोज्य पदार्थ भक्षण नहीं करते हैं, इसीलिए भोजक कहलाते हैं। इसीलिए भोजक कहलाते हैं और नित्य हमको भोजन भी कराते हैं, इसीलिए वे भी भोजक कहलाते हैं। वे सदा मग को ध्यान करते हैं, इसीलिए मगध कहे जाते हैं। भोजक परम शुद्धि कर अव्यंग धारण किए बिना सदा अपवित्र रहता है। जो अव्यंग धारण किए बिना मेरी पूजा करता है उसको संतान नहीं होती और मेरी प्रसन्नता भी उसे कभी प्राप्त नहीं होती। भोजक को सिर मुड़ाकर रहना चाहिए, किंतु शिख अर्थात चोटी अवश्य रखनी चाहिए। रविवार के दिन तथा षष्ठी को व्रत रखकर सप्तमी का उपवास करना चाहिए तथा संक्रांति को व्रत भी करना चाहिए। संक्रांति का व्रत भी करना चाहिए। मेरे समीप त्रिकाल गायत्री का जप करें। भक्तिपूर्वक, श्रद्धापूर्वक मौन होकर मेरा पूजन करें। क्रोध ना करें। सदा हमारे नैवेद्य भक्षण करें। वह नैवेद्य भोजन को शुद्ध करने के लिए पवित्र हवि शास्त्र के समान है। मुझे चढ़ा हुआ गंध, पुष्प, वस्त्राभूषण आदि कभी बेचे नहीं। स्नान कराए गए जल और निर्माल्य अर्थात विसर्जन के बाद देवार्पित वस्तु तथा अग्नि का उल्लंघन न करें। सदा पवित्र रहें। एक बार भोजन करें और क्रोध, अमंगल वचन तथा अशुभ कर्मों का त्याग दें। अरुण, इस प्रकार के लक्षणों वाला भोजक मुझे अत्यंत प्रिय हैं। भोजक का सदा सत्कार करना चाहिए। तुम्हारे ही समान भोजक भी मुझे अत्यंत प्रिय हैं। महात्मा परावशु कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार अरुण को उपदेश देकर सूर्य नारायण आकाश में भ्रमण करने लगे और अरुण भी यह सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। श्री ब्रह्मा जी बोले, महामुनि परावशु के मुख से यह कथा सुनकर राजा सत्राजीत और उसकी रानी बिमलवती बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने पृथ्वी पर जहाँ जहाँ सूर्यदेव भगवान के मंदिर थे उन सब में मार्जन और उपवन करवाया। सब मंदिरों में कथा कहने के लिए पौराणिकों को नियुक्त किया। बहुत सी दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट किया। वे विशिष्ट और विविध उपचारों से भक्तिपूर्वक नित्य सूर्यदेव भगवान की पूजा उपासना करने लगे और अंत में उन दोनों ने उनकी प्रीति प्राप्त करके उत्तम गति की प्राप्ति की। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे विष्णु जी, ज्येष्ठ मास में सूर्यदेव के मंदिर में जो दीप प्रज्वलित करता है, जेठ मास में सूर्यदेव भगवान के मंदिर में
जो दीप जलाता है, दीप को प्रज्वलित करता है, उसे संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है और वह तेज में सूर्य के समान तेजस्वी होता है। अब मैं आपको भद्र ब्राह्मण की कथा सुनाता हूँ, जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। उसे आप सभी सुनिए। प्राचीन काल में महिष्मती नाम की इस सुंदर नगरी में नाग शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। भगवान सूर्य की प्रसन्नता से उसके 100 पुत्र हुए। सबसे छोटे पुत्र का नाम था भद्र। वह सभी भाइयों में अत्यंत विलक्षण विद्वान था। वह भगवान सूर्यदेव के मंदिर में नित्य दीपक जलाया करता था। एक दिन उसके भाइयों ने उससे बड़े आदर पूर्वक से पूछा, भद्र, हम लोग देखते हैं कि तुम भगवान सूर्यदेव को न तो कभी पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि अर्पण करते हो और न कोई ब्राह्मण भोजन कराते हो, तो केवल दिन रात मंदिर में दीप जलाते रहते हो। इसके क्या कारण है और इससे क्या लाभ होता है? हमें भी तो बताओ। अपने भाइयों की बात सुनकर भद्र कहने लगा, भ्राताग्र, इस विषय में आप लोग एक आख्यान सुनिए, एक कथा सुनिए। प्राचीन काल में राजा इवाकू के पुरोहित महर्षि वशिष्ठ थे। उन्होंने राजा इवाकू से सरयू तट पर सूर्यदेव भगवान का एक मंदिर बनवाया। वे वहाँ नित्य गंध पुष्पादि उपचारों से भक्तिपूर्वक भगवान सूर्यदेव की पूजा करते और दीपक प्रज्वलित करते थे। विशेषकर ज्येष्ठ मास में भक्तिपूर्वक दीपदान किया करते थे, दीपोत्सव किया करते थे। तब भी मैं भी अनेक कुष्ठ आदि रोगों से पीड़ित होकर उसी मंदिर के समीप में पड़ा रहता और जो कुछ मिल जाता उसी से अपना पेट भरता। वहाँ के निवासी मुझे रोगी और दीनहीन जानकर मुझे भोजन दे दिया करते थे। एक दिन मुझ में यह कुत्सित विचार आया कि मैं रात्रि के अंधकार में इस मंदिर में स्थित सूर्य नारायण भगवान के बहुमूल्य आभूषणों को चुरा लूं। ऐसा निश्चय करके मैं उन भोजकों की निद्रा की प्रतीक्षा करने लगा। जब भी भोजक सो गए तब मैं धीरे धीरे मंदिर में गया और वहाँ देखा कि दीपक बुझ चुका है। तब मैंने अग्नि जलाकर दीपक प्रज्वलित किया और उसमें घी डालकर प्रतिमा से मूर्ति से आभूषण उतारने लगा। उसी समय वे देवपुत्र भोजक जग गए और मुझे हाथ में दीपक लिया देखकर पकड़ लिया। मैं भयभीत होकर विलाप करता हुआ उनके चरणों में गिर पड़ा। दयावश उन्होंने मुझे छोड़ दिया, किंतु वहाँ घूमते हुए राजपुरुषों ने मुझे फिर से बांध लिया और मुझसे पूछने लगे, अरे दुष्ट, तुम दीपक हाथ में लेकर मंदिर में क्या कर रहे हो? जल्दी बताओ। मैं अत्यंत भयभीत हो गया। उन राजपुरुषों के भय से तथा रोग से आक्रांत होने के कारण मंदिर में ही मेरे प्राण निकल गए। उसी समय सूर्यदेव भगवान के गण मुझे विमान में बैठाकर सूर्यलोक में ले गए और मैंने वहाँ एक कल्प तक सुख भोगा। फिर उत्तम कुल में जन्म लेकर आप सबका भाई बना। बंधुओं, यह जेठ मास में भगवान सूर्यदेव के मंदिर में दीपक जलाने का फल है। यद्यपि मैंने दुष्ट बुद्धि से आभूषण चुराने की दृष्टि से मंदिर में दीपक जलाया था, फिर भी उसी के फलस्वरूप इस उत्तम ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ तथा वेद शास्त्रों का मैंने अध्ययन किया और मुझे पूर्व जन्मों की स्मृति भी हो गई। इस प्रकार उत्तम फल मुझे प्राप्त हुआ। दुष्ट बुद्धि से भी घी का दीपक जलाने का ऐसा श्रेष्ठ फल देखकर अब मैं नित्य भगवान सूर्यदेव के मंदिर में दीपक जलाता रहता हूँ। भाइयों, मैंने जेठ मास में यह दीपदान का संक्षेप महात्म्य आप लोगों को सुनाया। इतनी कथा सुनाकर श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे विष्णु, दीपक जलाने का फल भद्र ने अपने भाइयों को बताया। जो पुरुष सूर्य के नामों का जप करता हुआ मंदिर में जेठ के महीने में दीपदान करता है, वह आरोग्य, धन, संपत्ति, बुद्धि, उत्तम संतान और जाति स्मृति को प्राप्त करता है। षष्ठी और सप्तमी तिथि को जो प्रयत्नपूर्वक सूर्यदेव मंदिर में दीपदान करता है,
वह उत्तम विमान में बैठकर सूर्यलोक को जाता है। सूर्यदेव भगवान के लोक में जाता है, इसलिए भगवान सूर्यदेव के मंदिर में भक्तिपूर्वक दीप प्रज्वलित करना चाहिए। प्रज्वलित दीपकों को ना तो बुझाएं और ना ही उसका हरण करें। दीपक हरण करने वाला, दीपक चुराने वाला अर्थात पुरुष वह अंधमूषक होता है। इस कारण कल्याण की इच्छा वाला पुरुष दीप प्रज्वलित करें और कभी उसका हरण न करें। अब जानिए यमदूत और नारकी जीवों के संबंध के प्रसंग में सूर्यदेव मंदिर में दीप दान करने और दीप चुराने के पुण्य पापों के परिणाम के बारे में श्री ब्रह्मा जी बोले, हे विष्णु, एक समय घोर नरक में पड़े हुए भूखे, आते, दुखी और विलाप करने लगे। विलाप करते हुए जीवों से यमदूत ने पूछा, मुझनों, अब अधिक विलाप करने से क्या लाभ होगा? प्रमादवश तुम सबने अपनी आत्मा की उपेक्षा कर रखी है। पहले तुम सबने यह विचार नहीं किया कि इन कर्मों का फल आगे भोगना ही पड़ेगा। यह शरीर थोड़े ही दिनों तक रहने वाला है। विषय भी नाशवान है, वह यह कौन नहीं जानता। हजारों जन्मों के बाद एक बार मनुष्य जन्म मिलता है, उसमें क्यों मूर्जन भोगों की ओर दौड़ते हैं। वे पुत्र, स्त्री, गृह, क्षेत्र आदि के लिए प्रयत्नशील रहते हैं और उनमें आसक्त होकर अनेकों दुष्कर्म कर डालते हैं। वह मूर्ख अपना हित नहीं जानते। वे यह भी नहीं जानते कि सूर्यदेव, चंद्रदेव, काल तथा आत्मा यह सभी मनुष्य के शुभ और अशुभ कर्मों का देखते रहते हैं, अर्थात साक्षी भूत है, न केवल एक जन्म अपितु सैकड़ों जन्मों में भी पुत्र, स्त्री आदि के लिए जो जो कर्म किया जाता है उसे अच्छी तरह से यह जानते रहते हैं। मोह की यह महिमा तो देखो कि नरक में भी ममता बनी रहती है। इस प्रकार परिणाम में भयंकर विषयों के द्वारा आकृष्ट चित्त वाले मनुष्यों की बुद्धि परमार्थ तत्व की ओर नहीं होती। जीवा द्वारा भगवान सूर्यदेव का नाम लेने में कौन सा भ्रम है। मंदिर में दीपक जलाने में भी अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता है। फिर भी यदि मनुष्य से इतना भी नहीं हो सकता तो अब रोने और विलाप करने से क्या लाभ है। जैसा किया है वैसा ही फल पाओगे। इसलिए नाक से की जाने वाली आवाज़ पाप कर्म में कभी बुद्धि नहीं लगनी चाहिए। अगर कोई अज्ञान से पाप कर्म हो जाए तो सूर्यदेव भगवान की आराधना करें, जिससे सारे पाप नष्ट हो जाएं। श्री ब्रह्मा जी बोले, यमदूत के ऐसे वचनों को सुनकर तथा भूख से व्याकुल, प्यास से सूखे, कंठ वाले, दुख से पीड़ित वे नारकी जीव उससे कहने लगे, साधु, हमने ऐसा कौन सा कर्म किया जिससे हमें इस दारुण नरक में वास करना पड़ा। तब यमदूत कहने लगे, पूर्व जन्म में यौवन के उन्माद से उन्मादित तुम अभिभावकियों ने घी के लोभ में भगवान सूर्यदेव के मंदिर में दीप चुराया था। उसी कारण इस घोर नरक में तुमने सब दुख भोग रहे हो। श्री ब्रह्मा जी बोले, अच्युत, मैंने सूर्यदेव के मंदिर में दीप दान करने के पुण्य तथा दीप हरण करने के दुष्परिणामों का वर्णन किया है। दीपदान करने का तो सर्वत्र ही उत्तम फल है, परंतु सूर्य नारायण के मंदिर में विशेष फल है। संसार में जो जो अंध, मूक, बधिर, विवेकहीन, निंदे व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं, उन सब ने साधुजनों द्वारा प्रज्वलित किए हुए दीपों को सूर्य नारायण भगवान के मंदिर से हरण किया है। भक्तों, जेठ मास महात्म्य का 7वां अध्याय का समापन हुआ। अब सुनिए सीता नित्य नेम की कहानी। यह कहानी सीता माता कहती थी और भगवान श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन भगवान को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी, प्रभु, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है और अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब भगवान राम जी ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी
उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता भगवान के कहे अनुसार कुएं की पाल पर जाकर बैठ गईं। तभी एक स्त्री आई जिसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखा तो कहने लगी कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य-नेम सुन लो। तब वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्य-नेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी, फिर मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। घर जाते हुए उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। यह सब देखकर सासू माँ ने पूछा, अरे बहू, यह किसका दोष अपने सिर पर लगाकर आई हो? तब बहू ने कहा कि माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, जिसका यह फल मुझे मिला है। अब बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर बैठ गई। सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो सीता माता ने उससे भी कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार तुम्हारी कहानी सुनूंगी। तब सीता माता ने कहना शुरू किया, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम को नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम, राम राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी वही साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई और मिट्टी के घड़ा भी सोने के घड़े में बदल गया। यह सब देखकर बहू बोली, माँ जी, आपने यह सब कैसे किया? सास ने कहा, बहू, तू तो दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने हैरान होकर फिर पूछा, तो माँ जी बोली, वह कुएं वाली स्त्री कौन है? तो सास बोली, वे तो साक्षात सीता माता हैं। वो साक्षात सीता माता थीं। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं। व्यक्ति की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। तब बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दीजिए। सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासे पियो राम, सूत के फल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत ही अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है, अब तो हम इस कहानी को रोज़ कहा करेंगे। अब सास बहू रोज़ सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली, बहन, ज़रा सी आँच तो दे देना। वे बोली कि आँच तो अभी तक हमने नहीं जलाई है। पड़ोसन ने पूछा और पड़ोसन ने कहा, फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? उन्होंने बताया कि सुबह उठकर हम तो पहले पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी सुनते हैं, नित्य नेम की कहानी कहते हैं और सुनते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर से पूछा, सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे बोले कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन बोली कि बहन, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। वह बोली, ठीक है, तो फिर तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए,
नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तभी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सुत के पालक मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहते रहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा और कहानी चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना सीता माता की कृपा से पूरी होने लगी। हे सीता माता, हे जानकी माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे हैं, अपने भक्तों के भंडार भरे हैं, वैसे ही हम सबके भी भंडार भरना। कहानी कहने वाले के, कहानी सुनने वाले के और कहानी सुनाने वाले के और हुंकार भरने वाले के भी घर के भंडार भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। उम्मीद है आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियो आपको प्राप्त हो सकेंगे और आप मेरी वीडियो देख सकेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक व शेयर करें और कमेंट में हरि विष्णु लक्ष्मी अवश्य लिखें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।